ठीक है, एच को भी रिप्रेजेंट करना पहला पेज दिखाना जो लिखा था सिलेबस वाला एकदम स्टार्टिंग का। डिटरमिनेंट हो गया ये इसमें चैप्टर आएगा। ओ अच्छा अच्छा, रेड वाला जो किया था ना, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, लिमिट डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेशन में स्टार्ट कराना। सुनो, एक तो क्लास एक अभी स्कूल की छुट्टी हुआ शायद ना, 2 क्लास 20 के बाद तुम लोग का स्कूल छुट्टी है तुम्हारा 20 से। क्या स्कूल कॉन्टिन्यूटी का स्पेलिंग क्या होगा? थोड़ी सी बात करें। लिखो है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन। साइन का साइन 10 होगा, गलत है। साइन नहीं रहा तो मतलब साइन साइन 10 ऐसा ऐसा। उसका बात मत सुनो, 5 आता ना तो ये क्या बोले तुम बोलो। सिर्फ साइन और 10 रहेगा तो कैसे करेंगे? साइन 10 हाँ बस बोले साइन 10 खत्म है सर। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? वो ना sin 45 का वैल्यू क्या है? कैलकुलेटर पे अलाउ नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं देगा। इससे एक तो रेफरेंस तो हम लोग को देना ही पड़ेगा कम से कम। एक रेफरेंस देगा हमको, साइन 10 कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हम लोग के पास क्या रहेगा तो हाँ 15 रहेगा। 15 नहीं हाँ बस। इसको मान लो तुम 60 - 1 भी करो या 50 करो तो नहीं होगा हम लोग का। जैसे मान लो 30 का तो वैल्यू पता ही रहता है, 15 रहेगा हम लोग कर देंगे। आप लोगों को तो पता है तो साइन 15 कॉस 15 तो क्लास हम लोग 11 क्लास में है तो उसका वैल्यू निकाले हैं ना हम लोग। हाँ निकालें ना। नहीं याद नहीं है, निकाले कि नहीं वो बात हो रहा है। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है ना हम लोग को। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 × 15। साइन 2 का फॉर्मूला बैठा दें 2 sin 15 cos 15 ऐसा कुछ cos 15। इसका और इसका दोनों का वैल्यू हमको पता है। साइन 15 पता है, cos 15 पता है, tan 15 पता है, मतलब तीनों बार पता है। क्लास 11 में जब तुम फेल हो रहे थे स्टार्टिंग में सब मल्टीपल वो एक चैप्टर था। देखो 2 क्लास हम देने का सोचे हैं, अब 2 क्लास में लोग टाइम बताओ कब होगा। अब 2 क्लास में जितना हम लोग पढ़े हैं ना उस सबका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। 4 घंटा क्लास देकर उसको समाप्त करेंगे। बाकी यहाँ से चल रहा है तीनों चैप्टर का, उसका एक फाइनल टेस्ट देना उसका, बस बात खत्म। बोलो छुट्टी 20 को है ना, 20 बहुत दिन ले लेना। वैसे लिखा इसको ध्यान मत देखो। ये d/dx होता है ना, वो d/dx क्या होता है हम लोग का पढ़े हैं। हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे डिफरेंशिएशन
D1 यहाँ पे दो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, ठीक है। उसका बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का इनवर्स नहीं था क्लास 11 में, इसमें हम लोग का इनवर्स आएगा। देखो ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है हम लोग का, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहला फॉर्मूला जो तुम लोग को पता होगा एक्स का पावर एन का, क्या होता था हम लोग का, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला उल्टा कर दो उसको, एन का पावर एक्स कर दो, अब क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला, जो एन का पावर रहेगा वही चीज लॉग एन, ठीक है। ये फॉर्मूला है। देखो ए टू दी पावर एक्स का जो था ना फॉर्मूला हम लोग का, वो क्या होता था हम लोग का, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, मतलब कांस्टेंट का पावर क्या होगा मेरा, वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब ये चीज हम लोग का कैलकुलस में ये लोग क्या किया है, कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू और टी, यही सब चीज को कहीं ना कहीं लोग वेरिएबल बोले हैं अभी तक जहाँ तक देखा गया, ठीक है। और बाकी जो होता है उसको क्या करें लोग मेंशन कर देंगे, डब्ल्यू ये सब वेरिएबल। तो ए का पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स लॉग ए, वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, जैसे 10 का पावर मान लो कि एक्स है, या फिर 12 का पावर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग का, 12 का पावर एक्स लॉग 12, ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो हो जाएगा, कोई भी नंबर अल्फाबेट का जीरो हो जाएगा कांस्टेंट। साइन कॉस का पता है, अगर तुम लोग जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है दोनों को ही सबको ही लिखना पूरा। साइन का हम लोग क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, इसको तुम लोग अच्छा समझ लो, इंटीग्रेशन पूरा इसका उल्टा है, ठीक है, पूरा एकदम उल्टा है, इजी है। ये हम लोग का माइनस साइन हो जाएगा। 6 नंबर tan का कर लो, tan का क्या होता है हम लोग का, कॉट नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स, हाँ tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है। लिखते चलो, इसको लिखते चलो, हम एक बार समझाएंगे बाद में। डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, वही तो उसको अंतरिप कर दिया, लिख दिया चैप्टर आईसीएससी सीबीएसई। ये कौन सा 11 नंबर चैप्टर है, ठीक है, 11 में 3 पार्ट है उसका। डब्ल्यू बी सी एच एस सी होगा। संडे को लेके आना मम्मी को, अरे देखना ना, हम जो टॉपर का तुम का तारीफ करेंगे ना हम। मैसेज किया था मुस्ताफा सर, ग्रुप का नाम चेंज नहीं किया। मैं तो बिना मैसेज किए हो गई, ये भी नहीं है सर, ये तो बनना सर ने नाम बता दिया। सुनो ना, तुम मैसेज किया था, ठीक है, चेंज करने का लिए वो नहीं किया था। बोला कहा हुआ सर, आप बोले तो चेंज करेंगे, नाम नाम नहीं चेंज किए, नाम चेंज किए। शीशा मैसेज की, इतना ऐसा मैसेज था ना उसका, मतलब क्या बोले हम उसको। बोली क्या हुआ, रितु अंशिका कौन कौन था, अमृता अमृता कहाँ चला गया, सब शाश्वत का सुने हम। तो हमने शीर्षा तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, पंकज सर से बोल के तुम अनब्लॉक हुई हो, उसको समझाओ, उसको थोड़ा सा, उसका दिमाग हिल गया उसका। हाँ? सोनू सर का, सोनू सर
समझाते हैं कि पढ़ाई लिखाई हम एक दिन आए अचानक से, सोनू सर बोल रहे, अब सबका सामने बोल रहे कि क्या हुआ सर, ब्लॉक कर दिया आप इसको, शीर्षक को ब्लॉक कर दिया। सोनू सर ने बोले थे भागे थे। हाँ सोनू सर क्या बोले थे? इसको बंगाली अच्छा, तो देखिए तेरे को पिता बोली ट्यूशन में क्या क्या हो रहा है? अर्षदीप टॉप कर रहा है, शाश्वत टॉप कर रहा है सर। हम तो नहीं रुके ना ध्यान छोड़िए रमन हम तो नहीं बहुत दूर नहीं स्कूल को बोल दी कि तुम लोग टॉप मानेगा हम होते कसरत कितना रहते ये बात हमको ही बोली, बात हमको थोड़ा खराब लगा है। लेकिन हम ये हमारे काशिफा नहीं है, हम कैसे तो अंतरिक्ष उड़ रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा बात है, लेकिन मजाक नहीं कर रहे। देखो हाथ में हम नोट लेकर रखे हैं। मुझको तो ये स्कूल में मुस्सा के तो पार्टी समझती है तो बात ही है हमसे बात करने आती है क्या करते वन से नहीं बात तो बात वन से नहीं पता वन से पूरी करता पहले हां कुछ नहीं हैंडराइटिंग नहीं मैटर करता, अच्छा तो अच्छा है, तो हमसे तो अच्छा ही है। अपना बगल वाला का हैंडराइटिंग देखो ना, ये अच्छा है, तो खराब किसको बोलते थे? और कुछ बच रहा है? दिवस का छेटो छोड़ के छेटो लिखाएंगे नेक्स्ट पेज में। और नहीं। फोटो लो शाश्वत, इसका देख तो, फोटो लो तो इसका। जल्दी देखो, CX है, CX। निकालते हैं, टू रूटेड होगा। याद कर पाओगे ये फॉर्मूला? लिखा दे, बस याद, अच्छा लिखा देता है, इंटीग्रेशन में काम आएगा। तो बोल रहा x1 लिखे हैं वो 1/x है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट। तो 12 नंबर log x है, 1/x है, कॉमा है, कॉमा। तुमको कब सेकंड टेस्ट के लिए क्या बोली? तुम सेकंड टेस्ट में सुने बोलिए कि अंतरिक्ष बोला हमको टॉप करेगा। हमको 2 दिन से मैसेज कर बोले कौन टॉप किया, कौन टॉप किया, हम बोले पेपर चेक नहीं हुआ। बोले अंतरिक्ष टॉप कर लिया तो अच्छा नहीं होगा। इस लेवल का दोस्त ऐसे ही होता है चाहता नहीं मारा दिया नहीं नहीं, ऐसा दोस्त लोग नहीं होता है, ऐसा ऐसा दोस्त लोग होता है दोस्त। ये चुप रहते हैं और हम रहते बतलाते हैं, पहले ही केस मुझसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, पढ़ते हैं हम खूब। उससे अगर तुम नहीं बोल ले आओ ज्वाइन कर लो फिर खुला तो हुआ है नहीं, वो नहीं, एग्जाम का उधर पढ़ी, नहीं इधर आई तो तुमको मौका नहीं देगी वो, उसका ओपन चैलेंज है तुमको। कैसे टॉप कर लिया, बिलीव नहीं हो रहा उसको कि ये किया है। तो स्कूल का टेस्ट आज सोचो, हम बोले नहीं, इसको खुद बोलिए कि ये लोग नहीं है, कहीं हम काशिफा नहीं है। स्कूल का टेस्ट का मैथ टेस्ट 20 मार्क्स का उसमें हम खुद कुछ कर नहीं पाए तुम तुम कुछ किए कि नहीं किया?
हम किए। हाँ सर, स्कूल में क्लास में सबसे पहले सर ढुकते तो एंट्री तुम अच्छे नहीं किए हो। अरे वो किसको नहीं बोला, वो स्वराज को ही बोला, उसे लेके वाले को ही बोला। दोनों सबसे अच्छे पहले तेरे नाम का है ये बता। हम अच्छे हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कोई भी नंबर का। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, ये हम 11 में बता चुके हैं। जो जो सी से स्टार्ट होता है उस सबका आगे हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, मार्क कर लो। जैसे ये कॉस एक्स है ना, तो माइनस साइन एक्स, कोसेक हुआ तो माइनस, कॉट हुआ तो माइनस, ठीक। टैन हमेशा किसके साथ आएगा, सेक स्क्वायर के साथ आएगा, और कॉट आएगा कोसेक के साथ। टैन आएगा सेक स्क्वायर के साथ और कॉट आएगा कोसेक स्क्वायर के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यू इनटू वी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। हेलो, डॉक्यूमेंट वगैरह तो फोटो वगैरह ले लीजिएगा, फोटो आधार कार्ड वगैरह होता है तो। हाँ नहीं नहीं, जेरॉक्स नहीं लगे, ऐसे ही लेके आ जाएगा ना। हाँ, अरे वही जो आपका आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वही डॉक्यूमेंट को लेके आना है। जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वही वाला डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा। हाँ ठीक। ये तुमको दो लोग का घमंड तोड़ना है। देखो ये यूनिट तो भी है प्रोडक्ट रूल, एक तो पानी वाला एक तो मैथ्स वाला। यू इंटू वी में क्या करेंगे, पहले यू को रोक देंगे, फिर वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस वी को रोक के यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। कौन सा सी, अभी तो नीचे आए नहीं है तो रुको ना। हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। देखो उसका क्या करेंगे, यू बाई वी, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। नीचे का स्क्वायर करना, बीच में माइनस कर देना, ठीक है। नीचे का स्क्वायर, फिर इसको रोक करके, फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको रोको, फिर बचाव का डिफरेंशिएशन करना। कैसे समझेंगे लगाना, ऐसा कुछ दिया रहेगा, एक्स बाई साइन एक्स दिया रहेगा तो समझ जाना। दो अलग अलग फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक अगर एक्स है तो दूसरा लॉग एक्स होगा। देखो ये वाला में यू इंटू वी मत लगाना, तुम लोग पागल हो, इसे मत लगाना, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे काट के वन बैक्स करना और वन बैक्स का हो जाता है माइनस वन बैक्स स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन मतलब क्या होता है, एक अगर अलजेब्रा है तो दूसरा मान लो e टू दी पावर x है, या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर लॉग है, तो दो अलग अलग फंक्शन पे इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। छोड़ो e का पावर x तो अभी लिखाएंगे ना, 17 नंबर जगह कहाँ है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, कहाँ पे ई वाला, अभी तो आए नहीं। हाँ तो है, तो इसका तो होता ही है तो। देखो log x का क्या होता है, हम लोग का x होता है 1/x, और सी एक्स का क्या होगा, देखो c जो होता है ना, c ये 2x है डी बाई डी एक्स, तो हम लोग का 2 कांस्टेंट है। 1 मिनट, 2 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अरे कैसे, तो इसका तो जीरो होना चाहिए ना यहाँ पे, क्या तुम घमंड तोड़ोगे बे, यहाँ पे सी एक्स है ना। अरे इतना कमजोर क्या कि ये क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स लिखा हूँ, ये सी है, इसका सिर्फ कांस्टेंट अगर अलग से कहीं रहेगा ना तो जीरो होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। एक्स का वैल्यू चेंज करो, 1 बैठा तो 1c होगा, 2 बैठा 2c, चेंज हो रहा है तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है ना। ये 2x जो है ना, ये 2x ये मेरा कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तुम देखो ठीक से। ये जो 2 प्लस एक्स, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका 1 होगा, ठीक है। 2 का 0, x का 1 हो जाएगा हम लोग का, छोड़ो। तो वही चीज होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इसका जो होता है ना x का क्या होता है, इसका जो होगा हम लोग का x का पावर -1, ये चीज, ये जो ऊपर जाता है पावर -1 होता है, फिर माइनस सामने आ जाए, x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये पहला फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। x का पावर कुछ भी रहे, x का पावर कुछ भी रहे x को छोड़ के, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो x का पावर x है ना, इसमें क्या होगा, नहीं होगा, हाँ log x वाला, इसको हम समझाएंगे अभी। वही समझा रहे, आदिल पूछा था कैसे हुआ, तो ये हम बता रहे कैसे है, दोनों सेम चीज है। 1/, इतना था, इसको नीचे लेके आ गई, ये होगी
ठीक है 17 नंबर। देखो ये तुम लोग हो, ये हम कहीं देखे थे इंस्टाग्राम पे। 11 वापस e टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी e टू दी पावर एक्स इक्वल टू e टू दी पावर एक्स, सब एक ही है। फिर कर है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, मारो पीटो जो भी करो, यही चीज आएगा हम लोग का। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन b टू दी पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी। ये हम लोग का 17 हो गया। कैसा कहता है क्या बोला था दीवाली इंटीग्रेशन मोड आधा मोड इनवर्स का करवाते हैं। हाँ देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, ये क्या साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसका जो हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का जब कॉस इनवर्स के साथ आएगा बगल में करवाते हैं 19 नंबर। अगर मान लो मेरा क्या होता है डी बाई डी एक्स, अगर कॉस इनवर्स एक्स आता है ना तो सेम चीज रहेगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, सेम चीज रहेगा, माइनस के साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक 20। अगर मान लो डी बाई डी एक्स लिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए टैन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। कॉट इनवर्स एक्स, बोलो बोलो। नहीं इसमें रूट नहीं होता हम लोग का। एक मिनट एक मिनट, क्या 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 ये फार्मूला है इसका, ये मेरा फार्मूला ही है, ये वाला चीज है ना। मतलब जैसे ये था ना e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स होता है, वैसे डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे हम लोग तो हम लोग का यही चीज ही आएगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, कहाँ से हम बता देंगे तुम लोग को, रुक जाओ। तो साइन इनवर्स एक्स का पावर मान लो 5 दिया सपोज, तो उसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका आंसर क्या होगा बोलो पहले, उसके बाद नोट कर लो। नहीं साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का जगह पे ना एक्स का पावर 5 दिया हुआ है। 1 by 10 हो जाएगा। हाँ 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो मेरा एक्स स्क्वायर तो एक्स दिया, एक्स तो एक्स दिया, एक्स ओवर 5 दिया ना, तो इसके स्क्वायर कर देंगे। एंगल करेंगे, एंगल का करेंगे हम, ठीक है एंगल का भी करेंगे। ये जो होगा ये चीज होगा, लेकिन यहाँ पे जब एक्स रहता है ना तो छोड़ देते हैं। देखो होता क्या है ना, इस एक्स का भी अलग से तुमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को जनरली पता है 1 होता है, इसलिए 1 लिखते नहीं है। और वहाँ पे एक्स छोड़ के कुछ भी दिया तो उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या एक्स का पावर 5 है ना, तो उसी के साथ मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा डी बाई डी दे करके एक्स का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन तुमको करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, और वहाँ पे हो जाएगा 5x का पावर 4। ये होगा मेरा एक्चुअल आंसर, समझ गए। इसका बताओ तो कुछ छोटा सा दे रहे, ऐसे देख के बताओ डायरेक्ट, बोलो आंसर क्या होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करो -1 बाई रूट अंडर 1 एक्स का पावर 10 -10 कंफर्म करके बताओ। -10 इसका स्क्वायर है, 10 होता था पहले माइनस करो, माइनस वही तो माइनस 25 हो जाएगा। क्यों क्यों हमने स्क्वायर है नहीं मल्टीप्लाई होता है ना, तो -5 इंटू 2 माइनस का 10 होगा, फिर -5x to the power -6 -5x to the power -6 -6 -4 -5 -5 -1 -6 होगा, एक कम हो जाएगा, -5 था उससे एक कम माइनस का 6 होगा। देखो सर में आदिल एक्स का पावर -5 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग का, रुको ना बता देगा। अरे वो भाई इस टाइम में उसका भौकाली था, अभी थोड़ा बोलो अपना प्राइम लोग प्राइम में तुमको टाइम लगेगा। ये -5 सामने आ जाएगा, एक्स का पावर एक कम हो जाएगा, -6 हो जाएगा। The price was very hard.
एक ठो और बचा, दो ठो और बचा फॉर्मूला। हाँ 2 20 लिख दे, 21 होगा वो, कॉट एक्स होगा। तो इसमें भाई जो चीज़ स्टार्ट है उसमें माइनस। एक दिन तुम लोग हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? टेस्ट एक कंपटीशन कराएंगे आधा घंटा का, सारा डिफरेंशिएशन, सारा इंटीग्रेशन, सारा अलजेब्रा, ये सारा अलजेब्रा बोल रहे, सारा इनवर्स, और सारा एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला का खाली याद करके आना, हम बता देंगे कब। ठीक है। हाँ सिर्फ फॉर्मूला। हाँ सिर्फ फार्मूला, सारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल सब मल्टीपल कंपाउंड, कंपाउंड एंगल, और तेरा एक तो सम्स एंड प्रोडक्ट है वो, और इनवर्स का जो पढ़ा है वो, ये जो लिखा है वो, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम दे रहे हैं, चार्ट भेजते हैं ग्रुप में। तो ऐसा स्क्वायर की बता दे। हाँ तुम लोग खुद में, हाँ प्राइस है तो सैटरडे को, सैटरडे को हाँ ठीक है, सैटरडे हो जाएगा तो, हाँ एक दिन का टाइम तो है, नहीं संडे टाइम है। ठीक है। हाँ क्लास का जो है 7:30 बजे। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये ये, सारे लिख लीजिएगा। तो क्या 4-5 सैटरडे थे? है एक सैटरडे। अरे फार्मूला का टेस्ट है सिर्फ, समझ थोड़ा ना, सैटरडे हम एक जगह लिख करके अच्छे से पढ़ेंगे ना। हाँ तभी जाना है, थोड़ा मोबाइल का यूज करना। हाँ सर आप एक जगह ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का क्या, तो फॉर्मूला इनवर्स 12 वाला और 11 वाला सारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास एक जगह सारा फॉर्मूला है। भेज देंगे हम जुगाड़ करके, लास्ट का 12 वाला लड़का लोग लिखा वो लोग भेज देंगे। तरीके से याद करके आना, हम बता दे रहे हैं। मेरा कॉन्फ्रेंस कैसा लगा? हम्म हो गया, तेईस 26। हाँ खत्म हो गया। बोलो इसका आंसर बोलो। फंक्शन ऑफ एक्स है, देखो बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू log f x फाइंड dy by dx, कैसा है? y का जगह में log नहीं हम लोग का जो होता है ना, देखो हम लोग का log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, फॉर्मूला में लिखा है, ठीक है 1/x। log के बगल में जो भी कुछ दिया रहा है, कुछ भी समझो कि वो x है, क्या है? x है। तो हम लोग इसका जब हम लोग dy by dx निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का इसका हो जाएगा क्या, 1/fx हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यहाँ पे x रहता है तब सिर्फ छोड़ देंगे कि क्या रहेगा, x रहेगा, इसको 1/x लिख के छोड़ देंगे। थोड़ा सा भरोसा मानो, हम सच बता रहे हैं, 35 मार्क्स का आता है
अब बहुत ज्यादा इजी है, अभी से थोड़ा सा बेस मजबूत करो तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लेते हैं। इसमें टाइम लो, D2 में जो सेकंड ऑर्डर उसमें टाइम नहीं लगेगा। इजी है, बहुत इजी है, मतलब पूरा कैलकुलस ही इजी हो जाएगा। देखो हम लोग क्या किए, जैसे यहाँ पे x था ना, तो x का x रहेगा तो 1/x लिख के छोड़ देंगे। क्यों छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग का 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे। जबकि लिखना चाहिए हम नहीं लिखे, इंटू 1 लिखे, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मेरा x नहीं है, क्या है fx है, तो उसका डेरिवेटिव होगा हम लोग का d/dx लिख के fx लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 1/fx हुआ। और ये जो fx का जो डेरिवेटिव होता है ना, ऐसा f डैश x होता है। डैश का मतलब ना एक बार डिफरेंशिएशन किया। सेकेंड ऑर्डर में यही चीज ना ऐसा लिखा हुआ रहेगा, f डबल डैश x, मतलब क्या हुआ हम लोग का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया उसका हम लोग। ठीक है, इसके बाद तुम मत सुनना, तुम मेरे बात को सुनो। fx का डिफरेंशिएशन के f डैश x हुआ। तुम क्या बोले समझे, fx प्लस h वाला नहीं, ये दूसरा चीज है। ये मेरा आंसर हुआ, तो क्या फाइनल यही तो आंसर हुआ। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, f डैश x बाई fx। काट मत देना इसको, ये fx एक अलग फंक्शन, ऊपर में क्या उसका डेरिवेटिव है। देखो एक चीज बता दे अच्छा चीज, छोड़ो एक तो बता ही देते हैं, हमको रहा नहीं जा रहा। ये जो d fx डिवाइडेड बाय fx इक्वल टू log x होता है, log fx। तो नहीं समझा, बोलो मिटा दे, छोड़ो यार। 1/x dx छोड़ दो, लिखो इसको, लिखो इंटीग्रेशन है। जुर्म का दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा, लेकिन अच्छा चीज है, चलो देख के उधर और sin x sin x तो वही होगा log sin x। नहीं, तुम बात उठा के हम बता रहे हो। देखो यहाँ पे sin x बाई cos x, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहता है, नीचे का डिफरेंशिएशन sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos। सॉरी मतलब cos बाय sin आप पूछ रहे हैं। उसको लग सकता है, इंसान है, कॉमर्स भी है। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग का, अरे तुम तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो इसका log हो जाएगा आंसर पूरा। नहीं समझ आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग का, fx का डेरिवेटिव f डैश x बताया तो थे। और f डैश x का डेरिवेटिव क्या होगा f डबल डैश x डबल डैश, 2 बार, डबल x का 3 बार, 4 बार, 5 बार, n बार, जितना बार कर सकते हो। तो इस चीज को ना देखो, इस चीज को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको, लिख लो, उससे दूसरा कुछ बोलो मत समझो, इसके बाद समझाएं दूसरा। इसका बुक छोड़िए। हम्म, कट जाएगा, कट के 1 आएगा। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का इंटीग्रेशन, x का होता है ना, तो वही हो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा और 1 का इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन इजी है डिफरेंशिएटर बोरो का इसको करो। इतना करके तो इंटीग्रेशन इजी है ये प्रॉपर्टी होती है नहीं नहीं समझ कर रहा है। सिर्फ वहाँ पे पैसे दिए नहीं इसी के लिए अच्छा ठीक। ऐसे टोटली इफ y इक्वल टू दिस, बात है नहीं नहीं तो प्रॉपर्टी लग रहा ना वो। 5 का पावर x। अब ठीक है समझ लग रहा है। फाइंड देखो इसको भी मल्टीप्लाई में मत जोड़ लेना ऐसा, ठीक है, ये कॉमन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अरे जीरो आएगा क्या तुम क्या क्या बोल रहे हो, घमंड वमंड उसको मत बोलना, यहीं तक रखना, नहीं तो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फिर पता चला कि हो गया। और देन आपको बस पढ़ते ना सर परसेंट अच्छा आता है उससे अच्छा आता है, शीशे से अच्छा आता है। तुम अच्छा स्टूडेंट हो? हाँ अच्छा स्टूडेंट थे अच्छा स्टूडेंट थे। मेरा सर का बोल जाएगा क्लियर करते मेरे आपका बात तो सुधर कौन सा गलत सर गए थे? एक सर को सर थे टिग्नोमेट्री पता है कैसे बात करते हैं कैसे बोल के? जो नहीं बताते जो नहीं बताते प्रोबेबिलिटी बेस sin x sin cos है फिर cos cos है बेस पर है हाइपोटेन्यूज है सब तो वैसे ही पढ़ा था। तो टीचर को वैसे ही तो पढ़ा था, टीचर को तुम ब्लेम कर रहे हो। और ये मुझे सिलेबस से पढ़ाता है दूसरे बार तो पाकिस्तान भूखा कैसा है हिंदुस्तान हमारा वैसे ही वैसे ही बड़े हैं अच्छा ट्रिक ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, वही तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है और इसको छोड़ के पंडित वाला कौन सा है ना पंडित हम तो ऐसा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कॉस टैन। ये सादा कौन सा? पाकिस्तान ऐसे मतलब हाँ जिसको जो इसमें 2 बार पंडित आ रहा, ठीक ये भी तो ठीक ही तो है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सर दोनों आपस में मतलब अपना अपन ये एक जगह पे है एक जगह पे है। मतलब एक दूसरे पर देखो यू इंटू वी लगा देंगे, दोनों में बन गया ना। ये 5 का पावर x हो जाएगा इंटू 5x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 इंटू 5x का पावर 4 log 5। 5 का पावर x और 5x, देखो 5 का पावर x इंटू x का पावर 4 को हम लोग बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 प्लस बोलो हाँ दीवार ये तो एवरेज लेके चलना जरूरी है उसको। dx by dx को शॉर्ट में f डैश f लिख सकते हैं नहीं अगर वहाँ एफ एक्स दिया रहेगा तब नहीं समझे। ये जो मेरा y है ना y, यही चीज मेरा कहीं ना कहीं एफ एक्स है। कुछ देर बाद तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं ना, एक बार डिफ्रेंसिएशन के डी वाई बाई डी एक्स और इसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स। जब इसी चीज को अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, कहीं कहीं पे ऐसा दे देगा ऐसा, तो समझ आना सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है। ये आंसर होगा हम लोग का। 5 का पावर x कॉमन लिए तो 5 का पावर x और x का पावर 4 यहाँ भी था, x का पावर 5 यहाँ था, तो x का पावर 5 ये दोनों कॉमन तो 5 बचा ना यहाँ पे, और इसमें से x का पावर 4 निकल गया तो एक x बचा है, तो एक x बचा है यहाँ पे, तो बाहर आ गया log 5 बचा है। सेकंड वाला लाइन ये वाला देखो अभी हम लोग जो किए थे ना डी डी एक्स यू इंटू वी, याद है प्रोडक्ट रूल, दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा तो दो अलग अलग फंक्शन है। देखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करते थे ऐसा केस में यू को रोकते थे। यू कोई भी हो सकता है, हाँ पहले तुम इसको रोको चाहे इसको रोको, बात तो एक ही होगा ना। यू को रोके फिर वी का डिफ्रेंसिएशन
फिर v को रोक u का डिफरेंशिएशन कर दिए। यही चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं। पहले 5 का पावर x को रोके, इसका डिफरेंशिएशन किए। डी बाई डी एक्स का साइन कब तक देंगे, जब तक हम उसका डिफरेंशिएशन ना कर दें, और कब हटाएंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम चीज आप x का पावर 5 को रोके फिर इसका कर दिए, तो 5 का पावर x का वही होता है ना, जो 1 का पावर x का होता था log 5, हो गया दोनों से जो कॉमन था। मिटाऊं? सर हाँ, 5 का ऊपर log x का फॉर्मूला, कौन सा? 5 का ऊपर log x का फॉर्मूला nx log x होता है ना, तो 5x और log 5 कैसा है? वहाँ पे n है, x तो 5 है। x 5 कैसे हो सकता है? का पावर मल्टीपल तब लॉग n का पावर x का, n का पावर x का क्या होता है? n का पावर nx मत बोलो ना, खराब लग रहा है। n का पावर x log n, तो 5 का पावर x का क्या होगा? 5 का पावर x log 5। अरे तुम तो मैसेज किया, हमको आता सब कुछ, हम जानबूझ के हंसाने के लिए करते हैं क्लास में। नहीं, ये अच्छा ये सीरियस था? हम बोल रहे हैं कौन सी है? ठीक है। बोलना कितना बना एक्स्ट्रा में नहीं आता है। सीरियल पे लिखो इफ y इक्वल टू, if y इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू ny डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। विनय सर से मेरा मुलाकात होगा नहीं, कब आएंगे रात में? रखो ना अपने पास। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लॉग ए होगा। ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। देखो हम बताते हैं, दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n है, ठीक है। तो इसका जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन ना ऐसा है, देखो ये ब्रैकेट है, सॉरी ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन।
वो पूरा का हुआ है। हम्म। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हम गलती दे दी, एक मिस्टेक हो गया, रुक जा रुक जा। ये दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो होगा ना, ओहो, रुक जाओ। इफ y इक्वल टू हम लोग का है, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस, खाली लॉग नहीं होगा, बस लॉग नहीं होगा, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन था, ये होगा, हाँ आंसर ये क्वेश्चन होगा। सॉरी बोले तो 2 बार बोल दिया, ये वाला हम लोग सॉरी बोले ना तुमको, हम सबको ही बोल रहे, प्लीज। y इक्वल टू ये होगा, अब प्रूफ करो। हाँ तुम्हारा प्रूफ हो गया था, ठीक है चलो, सॉरी तुमको ही बोले, सबको बोले। यहाँ से पहुंच गए थे। बोले तो सॉरी। कैलकुलस अच्छा लग रहा है, कौन सा पेन से लिखा, कैसा पेन मिलता है कैलकुलस? चलो जो लिखे हो अरे वो किए हैं, डिजाइन बनाए हैं। उसी पेन से, जहाँ टैलेंट दिखाना चाहिए वहाँ नहीं दिखा रहे। हमारा ये कांस्टेंट है ना, कौन मतलब वेरिएबल नहीं है ना। कौन? एन 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 मेरा कांस्टेंट है। देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा चीज, ये पूरा मेरा एक्स है, उसका पावर एन है, तो एन मेरा सामने आ जाएगा, और फिर पावर जो भी रहेगा पावर क्या हो जाएगा, एक कम होता है ना, तो एन माइनस वन हो गया। देखो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। अगर यहाँ पे एक्स रहता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का एक्स नहीं है ना, ये पूरा देखो, ये पूरा इतना बड़ा नंबर है, तो इसका पावर जो था सामने आया, फिर जो लिखे पावर में एक कम कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी के साथ इंटू करके डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन वन होता है तो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, बोलते हैं ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इतना इंटू वन वही नंबर आएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो इसका जो डिफरेंशिएशन वन नहीं होता है, इसलिए उसको ब्रैकेट देके अलग से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, हाँ प्रूफ दैट सही है, ठीक है ये वाला। उसके बाद हम क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर एन माइनस वन। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग का, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, क्या कर रहे हो तुम, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा, रूट एक्स का, देखो रूट के अंदर कुछ भी हो समझो कि रूट एक्स है, रूट के अंदर कुछ भी हो क्या होगा वो रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। रूट के अंदर में अगर मेरा एक्स रहता है तो छोड़ देंगे, नहीं रूट के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा हम लोग का, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा ना, और ए स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का टू नहीं होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसको तुम हटा भी सकते हो, इसको हटा दो, ये टू से टू काट दो, ठीक है, ये जो हुआ एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों कौन पैर बजा रहा है, क्यों बजा रहा है दिल, हाँ ये पावर में n माइनस वन है ना, तो ये n लिख दो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो x का पावर n माइनस वन था, तो इसको x का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना, ये माइनस वन वाला चीज नीचे आ जाएगा, नहीं समझ रहा, x का पावर n माइनस टू है, तो इसको x का पावर n लिख दो डिवाइडेड बाई x का पावर टू लिख दो। ये जब चीज ऊपर जाता है, जैसे a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n क्या होता है, a का पावर m माइनस n होता है ना, पावर कम हो जाता है, ये भी सेम चीज, तो वहां भी हम पावर इधर वन ला दिए, तो सेम ही चीज तो हुआ, ये जो ऊपर जाता है माइनस वन होगा, ऐसा हम क्यों किए पता है, देखो यहाँ पे देखो, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे ना हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का एक्स होगा ना, ये इसके साथ कट जाए तो एक्स बचेगा सिर्फ, ये पूरा का पूरा चीज के साथ कट जाएगा, देखो कट गया, और ये वाला चीज जो है ना मेरा क्वेश्चन है, ठीक से देखो ये दिखेगा, ये चीज ही मेरा क्वेश्चन में दिया था, y है ना ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन वाई
n, और ये वाला पावर n क्यों लिखेंगे, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n ही y है ना, तो पूरा का y बैठा दिए, और ये जो चीज डिवाइड था तो इस तरफ आने से मल्टीप्लाई होता है ना वो चीज। अच्छा प्रूव वही दिया हुआ, तो फिर इधर क्यों लाए वाले। देखो dy बाई dx, समझ ना, प्रूव हो गया। सर मैं चीज पूछना है, बताइए। हाँ पूछो पूछो। संतोष कर देगा। और तीसरा स्टेप है, तो किया ना, हाँ वो सेकंड थर्ड आगे है, 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0। प्लस 0। ठीक है। हाँ वही समझ गया। रूट एक मिनट, ये जो था ना, ये रूट रूट के अंदर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिखे, और रूट के अंदर एक्स रहता छोड़ देते, लेकिन रूट के अंदर एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और ए स्क्वायर क्या, उसमें कहीं पे भी एक्स वाई जेड कुछ है नहीं है ना, तो हम लोग कांस्टेंट का तरह ट्रीट करो सीधा, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 2 से 2 कट गया। बोलो क्या बोल रहे हो, वही समझ गया। अभी समझा। उसका भी करेंगे सर, उस मंदिर वाले को इसका पूरा 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 उसका एकदम सब उसे निकालते रहेंगे। सबका ही डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद वाला और अच्छा क्वेश्चन है। सर लो बता देंगे। तो आए नहीं अभी तक। सर वो ny था, ये xy नहीं, लाइन क्या है। तो हम कौन सा सीरियस है, हमें तो मजाक से ही देख रहे गुस्सा से। देखो क्या क्या गिरा, की गिर रहा हूँ। नहीं बोलेंगे हम, गुस्सा हम तो नहीं बात है। n और x नहीं बना। नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं बोलो। ये सब सेम रह गया, वो आप थोड़ा ये लिखे। अच्छा ये क्या है, ये तुमको नहीं बोलो क्या है, ये क्या है, सेम लग रहा है दोनों। कहाँ है, कभी कदार, ये अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ ज्यादा इसमें क्या लग रहा है, अभी एकदम अच्छा से लिखे है, कभी ना लिखे, अभी अभी एक बार पता चला है। तो उसमें नहीं पढ़ रहा था, वो x प्लस लिखा ना, n तुमको ज्यादा लगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा तुमको ही लगता है, ऐसा नहीं है। प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने में हम दे ही नहीं है। देखो ऊपर में है ना, नीचे में रूट में एक्स है, अलग अलग है दोनों। उसको चोरी कर लिया। एग्जैक्टली। पहले नहीं है, बहुत सारा ऐसे कैसे हो गया, लिख लो लिख लो ये। नाम बोले घर पे आएंगे सभी। ऐसा नहीं, ये सब तो दे रहा हूँ। वो इसको तो भेज भी सकते हैं। देखो वो हम बता दे रहे हैं, तो तुम लोग इसमें एन कहीं नहीं है, ठीक है, जो है एक्स है और वाई है। हाँ वो 3 है, वो एक्स नहीं है। वाई इक्वल टू कॉस क्यू
लॉग ब्रैकेट है ये वाला, हाँ ये वन नहीं है, एक्स टैन, ये वाला एन है, ये वाला एक्स है, एक्स रूट एक्स फाइन डिवाइड बाई डी एक्स। टैन के बगल में तो टैन होता है शांति, टी ए टैक्स तो नहीं होता है, ये तो कॉमन। हाँ तो cos क्यूब है, जो log लेंगे तो पूरा का पूरा x हो जाएगा। हम्म, चलो इतना तो दिमाग किया, cos q के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एंगल एक्स है। ये हाँ प्रोडक्ट इसीलिए हम दिए हैं, पता है कि तुम लोग प्रोडक्ट रूल लगाओ और गलत करो। प्रोडक्ट तो कोई एंगल प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। cos ये चीज ना ऐसा है, देखो cos क्यूब एक्स, ठीक से देखो दिखेगा। हाँ इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या? तुम कॉमेडी कर रही जान मेरी को उसके हट हो बाद। रहा है। हाँ? फिर आप रोज करते हो बहुत। नहीं रोज हम नहीं करते हैं, पहले करते थे, हम छोड़ दिए। देखो ये चीज ना cos log x tan रूट एक्स, इस पूरा का पावर क्या होगा हम लोग का 3 माइनस 3 माइनस 2, ये 3 होगा। ये चीज दोनों सेम है। वही ना, x का पावर स्क्वायर 2x। पहले क्या नहीं होता? पहले क्या थोड़ा है? ये जो cos स्क्वायर एक्स है ना, cos स्क्वायर एक्स, इसको तुम लोग cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वो सर नहीं पढ़ाते हैं। पाकिस्तान हरा भरा। हम cos क्यूब का कर दिए sin क्यूब है, मैं sin क्यूब है। अरे बाप रे बाप, सही में किए। देखो अगर मान लो तुमसे कोई बोलता है cos क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग माइनस साइन क्यूब एक्स नहीं बोलेंगे, ठीक। मेरे को किसी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमको साइन का पता है सिर्फ, साइन स्क्वायर का नहीं पता, साइन क्यूब का नहीं पता, कॉस स्क्वायर का नहीं पता, साइन का, कॉस का, टेन का। ये समझो पूरा क्या है, मेरा एक्स है ना, एक्स का पावर है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 सामने आएगा, बाकी जो भी चीज लिखा था ब्रैकेट के अंदर वही चीज लिख दो, पावर में कम कर दो, फिर डी लिख करके ब्रैकेट के अंदर जो चीजें सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे वापस से, अगर एक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स टेन रूट एक्स। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे क्या होगा, cos log cos का करेंगे। कॉस लॉग एक्स टेन रूट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा हो गया, डी वाई बाई डी एक्स 3 कॉस लॉग एक्स टेन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा बोलो तो, माइनस साइन ये कॉस के बाद जो लिखा वो सिर्फ एक्स समझो, ये पूरा का पूरा क्या एंगल है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस और सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स टेन रूट एक्स। फिर हम क्या करेंगे ना, log का करेंगे। लॉग कॉस के बाद जो एंगल एक्स रहता है छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स टेन रूट एक्स। अगर ठीक से देखो समझ के, अगर ध्यान यहाँ पे, तो बहुत इजी है, नहीं तो इससे टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉस के बाद होता है उसे कर दिए, और यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट लगा देना, तुम लोग माइनस मत कर देना, अगला स्टेप से ऐसे ऐसे मत चल रहा है। हाँ इसलिए ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना ताकि लगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आराम से बोलिए। अभी कहाँ है आप, अभी कहाँ पे हम पढ़ा रहे, बोलिए, हम 9:15 तक आ जाएंगे, 9:15 तक। तो आप वहीं वहीं पे आएंगे ना, अच्छा दुकान पे आएंगे, ठीक है ठीक है।
ऐसा करेगा 1/2 हो गया। लिखो जल्दी। ऊपर का मिटा है? अरे इधर माइनस था तो कहाँ जाएगा? -3 cos log हाँ अच्छा छोड़िए। कहाँ पे? यहाँ पे ना? बोलिए। बोल रहे हैं बात ये करना चाहिए, 15 रुपए करके बोला है, आपको नंबर दे देगा, बात करेगा। 15 रुपया करके आप बात कर लीजिए, हम उसको सही से समझा नहीं पाए। चिपकाने वाला जो बोला वो बोला। नंबर भेजिए, हम बात कर लेंगे। आपको नंबर दे देगा, आप एक बार बात करेंगे। हम ठीक से समझा नहीं पाए उसको। ठीक है, आप बोले कि जो है आप उससे बात करें। और इसका क्या करना, फीस का क्या बोलना है बताइए। तो कोई बच्चा आर्ट्स का फीस का आपको आइडिया है? आर्ट्स का फीस डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, आप साइंस में कितना देते हैं? सारा सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं तो सारा आगे सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट कितना देते हैं? देखिए, पर सब्जेक्ट नहीं, साइंस ग्रुप हम पढ़ाते हैं तो 1500 रुपये लेते हैं। साइंस ग्रुप क्या कहते हैं? वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही जो, हाँ वही 10 तक का। 10 तक का ये बताया ना। 11 12 का 11 12 का अगर आप सोचिए साइंस के हिसाब से तो होगा नहीं। पहला बात क्यों नहीं होगा हम बता रहे। जैसे कॉमर्स का, जैसे साइंस का थोड़ा सा डिमांडिंग रहता है। पेरेंट्स का दिमाग में ये मेंटालिटी रहता है कि हाँ ठीक है साइंस का है तो देना होगा, ऐसा टाइप का। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम आर्ट्स का पता है कि जो ये सर है वहाँ पे एक लड़की पढ़ती थी 12 में, तो वो कहीं ना कहीं 700 रुपये लेते थे 4 सब्जेक्ट का। हाँ 4 सब्जेक्ट का, वही बस यही कहते हो। एक टोटल 700 रुपए 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, हाँ 4 सब्जेक्ट का मिला करके। अच्छा, फिर तो कम है। हम आपको बोल रहे थे कि पर सब्जेक्ट का 700 रुपये। कोई नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? पढ़ाई क्रेडिट पे डिपेंड है ना। अब हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाई
बुक से होगा वो तो वो नहीं समझेगा ना जब तक आपके पास आए नहीं। हम कोई हमको कब तक नहीं समझ जब तक हमको देख जब तक पढ़ेगा नहीं, वही बात है। 600-500 का क्या पर सब्जेक्ट के हिसाब से हिस्ट्री ज्योग्राफी और देखिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से 600-500 करना बड़ा बात नहीं है। बात ये कि देखिए 2 चीज करना होगा, ठीक है? इधर आप लड़का ज्यादा रहिए, फीस कम करिए, इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लड़का कम रहेगा तो फीस तो बढ़ाना पड़ेगा, यही बात है। ठीक है? अब डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा केस अप्लाई हुआ है। अगर लड़का बहुत सारा मिल गया तो फीस का प्रॉब्लम नहीं है। हम तो शुरू कर रहे हैं इनिशिएट, तब तो थोड़ा कम ही रखिए, इनिशिएट कर रहे हैं तो कम। देखिए जब इतना हम फीस इतना कम जब सुन लिए हैं तो उससे कम हम क्या ही कर सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम है, आप जो बोले अभी ये बहुत बेयर मिनिमम है, इससे कम मतलब हम आपको बता रहे हैं। हम पढ़ते थे ना, तो हम जब 8 में पढ़ते थे तब सोचिए हम 8 में 9 में पढ़ते थे उस समय हम, क्योंकि 9 में ना हम लोग सीबीएसई का बता रहे हैं, जो हम एनसीईआरटी से पढ़े हम एनसीईआरटी का बता पाएंगे। मेरा स्कूल में क्या होता है केवी का 9 में 11 में एग्जाम होता है, ठीक है? अब 9 और 11 में रहता है प्रेशर, और 11 का जो आर्ट्स है ना वहाँ आपको लिख के दे पा रहे हो, कोई अगर हिंसा नहीं पड़ेगा तो पक्का फेल होगा। आर्ट्स बेसिकली वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी जो रहता है, तो उसके लिए 11 और 12 के लिए 1500 रुपया देने को तैयार होगा, ठीक है? सब सब्जेक्ट का तीनों का 3 ही बता रहा हूँ, 2 मेन है वो तो छोड़ दीजिए, 2 एडिशनल है वो 3 समय का 1500 रुपया देने को तैयार है। अब ये बेयर मिनिमम, इससे देखिए देने वाला तो देता है, ये बात आप भी जानते हैं। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, नहीं सीबीएसई वाला कहीं ना कहीं देगा। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि सर बहुत हाँ चापता है, हाँ वही चीज़ है। तो ये मान लीजिए अब तो कहीं ना कहीं बोल के अब सबको धीरे धीरे बोल ही रहा है, तो अब लगता है कि अब आने वाला, अब खाली एक रिजल्ट का वेट हो सीबीएसई का, वो निकल जाता है तो अब मेरे पास एनसीईआरटी जो है ना वो 1500 दे देगा, सीबीएसई वाला 1500 देगा। लेकिन वेस्ट बंगाल वाले लोग शायद नहीं देगा। तो ऐसा किया सकता है सीबीएसई वाले का फीस ही 1500 रख दो, ऐसा कुछ एक तो नहीं होगा, दोनों का एनसीईआरटी अलग है और वेस्ट बंगाल का बोर्ड अलग है। नहीं। आपको तो देखिए अलग से तो बैच बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि उतना बच्चा भी तो होना चाहिए ना। आप अलग से मान लीजिए 2 लोग का एक बैच बनाएंगे, 1 लोग का 3 लोग का अलग बैच, ऐसा तो होता नहीं है। तो कंबाइन करके ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ हो सकता है दोनों में जो कॉमन है पहले। हाँ मेरा पास क्या है तो वही मतलब 8-9 ऐसे ही रहता है, मिक्स रहता है। बोल सकते हैं 8-9 का, 7-8 का। अब नहीं आता तब तक वैसा भी तो 2-2 को ही पढ़ाते हैं, 3 हाँ 3-3 को ही पढ़ाते हैं। अब ऐसा जैसे 11-12 में है तो उसका तो सब्जेक्ट तो कॉमन होगा, सिलेबस वगैरह जो भी है, तो मान लीजिए हाँ अलग होगा। जो अच्छा जो बेसी वाले लोग को ना, अब लोग भी ज्यादातर तो लोग को पढ़ाए बेचते हैं। अब ये जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है ना, देखिए ये सब चीज पता है कब होता है, जब हम लोग का स्टूडेंट बढ़ जाता है तब। अगर मेरे पास स्टूडेंट नहीं है अभी, मेरा सबसे सेफ हाँ गलत हो रहा है ना। आर्ट्स बहुत कम लोग भी लेते हैं, हम सुने हैं ऐसा है, आर्ट्स बहुत कम लोग लेते हैं। जो नहीं, जिससे कुछ नहीं हो पाता बात है, जिससे कुछ नहीं तो लोग आर्ट्स ले लेता है ना। लॉजिकली यही इमेज बना हुआ है कि तब हाँ बोल सकते हैं, ये भी हम चीज सुने हैं, ये वाला चीज। जब किसी का कुछ नहीं हो पाता लास्ट में लोग आर्ट्स ले लेते हैं। आज लोग को लगता है कि आर्ट्स में करियर सिस्टम है नहीं, बस चलता है जान टान टून के चल रहा हो जाएगा उसको। साइंस से वाले लोग पूरा इसे हां एमबीए करेंगे या फिर तो प्लान होता है, लोग प्लान नहीं बस हम नहीं है, इसलिए ये लोग ज्यादा एम्फेसाइज नहीं रहता है पढ़ाई, बस नाम को जगह अलग दिमाग अलग। वही देख रहे थे उसका सीबीएसई। एक बार वेस्ट बंगाल बोर्ड का देखिए, 2 जगह और फीस पता कीजिएगा। हम पता करते हैं, हम यहाँ पे खाली पता किए, इन्हीं का था तो वही बोले 700 में 400 से पढ़ो 700। देना चाहता है हाँ? आर्ट्स के लोग देना नहीं चाहते, और खासकर वेस्ट बंगाल बोर्ड तो नहीं देना चाहता। वेस्ट बंगाल बोर्ड नहीं देता है। कॉकरोच उड़ के आया। सर बंद करिए सर, बंद करिए सर। गिरता है जैसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है आप नंबर भेज दिए, उनका हम बात कर